देखो, तो सबसे पहले कनेक्टेडनेस में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सेपरेटेड सेट्स। सेपरेटेड सेट्स आप सब जानते हो कि कोई भी दो अगर नॉन एम्प्टी सेट है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन अगर पाई आ रहा है तो वह क्या कहलाएंगे, सेपरेट कहलाएंगे। पढ़ चुके हैं अपन। और यहाँ पे कुछ डेफिनेशन टोपोलॉजी में कुछ अलग सी डेफिनेशन बना रखी है सेपरेटेड की। तो देखो डेफिनेशन क्या बनेगी सेपरेटेड सेट की। टू नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल ए और कैपिटल बी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी से आ रहे हैं, आर से टू बी टी सेपरेटेड या सेपरेटेड, क्या कहलाएंगे। टू नॉन एम्प्टी सेट है कैपिटल ए और कैपिटल बी, क्या कहलाएंगे, सेपरेटेड कहलाएंगे या टी सेपरेटेड कहलाएंगे। इफ ओनली इफ, क्या कंडीशन होनी चाहिए, इफ ओनली इफ ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाई एंड ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वस टू फाई। बार का सिंपल सा मीनिंग क्या है, जो बार आ रही है और बार का सिंपल सा मीनिंग है बार का सिंपल सा मीनिंग है क्लोजर। तो ये इंटरसेक्शन बी बार इक्वस टू फाइव एंड ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वस टू फाइव। तो बी बार का सिंपल सा मीनिंग है क्लोजर, यानी कि ए का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी के क्लोजर से। वो क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। ऐसे ही सेम कंडीशन किस में अप्लाई होगी, ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वस टू क्या आना चाहिए, फाइव आना चाहिए। तो ए बार का सिंपल सा मीनिंग क्या है, ए बार का सिंपल सा मीनिंग है कि एक ए का क्लोजर, और क्लोजर कैसे निकालते थे अपन, पता है आपको सबको, क्लोजर पता है आपको। क्लोजर निकालते थे हम इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए। इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए क्या कहलाएगा, ए का क्लोजर कहलाएगा। अपन क्लोजर पढ़ा था पहले, तो क्लोजर की सिंपल सी डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि ए का क्लोजर होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट ऑफ ए विच इज कंटेनिंग कैपिटल ए। तो सिंपल सा मीनिंग है ये कि स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग ए क्या कहलाएगा, ए का क्लोजर कहलाएगा। तो सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन याद रखना आप हमेशा, क्या होती है सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाइव एंड ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। क्लियर है भाई। दिस टू कंडीशन आर इक्वलेंट टू द सिंगल कंडीशन। इन दोनों कंडीशन को अपन एक साथ भी लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन को एक साथ कैसे लिखेंगे अपन, ए इंटरसेक्शन बी बार इज यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वस टू बार फाइव। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को एक साथ लिखा है मैंने कि ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाइव एंड ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव। दोनों कंडीशन को अगर एक साथ लिखूंगा मैं तो दोनों का यूनियन कर दूंगा, और फाइव का यूनियन क्या होता है, फाइव होता है। इसलिए यहाँ क्या आ गया है, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव। ठीक है भाई, सबको दिख रहा होगा। तो क्लोजर का मतलब, बी बार का मतलब सिंपल सा क्लोजर ही है। तो क्या करना है आपको, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइव आनी चाहिए। और बी ए का क्लोजर लेना है बी के साथ, उसका भी क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन हमेशा फाइव आना चाहिए। तो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो सिंपली वी कैन से ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट। क्लियर है भाई। इसके बाद दूसरी डेफिनेशंस भी दी है यहाँ पे। दूसरी डेफिनेशंस आप देख सकते हैं कि कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेपरेटेड। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सेपरेटेड। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सेपरेटेड होंगे यदि, इफ ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। मैंने बोला पहले कि सेपरेटेड कब कहलाएंगे, या तो दोनों डिसजॉइंट हो, डिसजॉइंट मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, फाइव आ रहा हो। एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ द अदर।
और कोई एक सेट दूसरे का लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में क्या कहलाएंगे? ए एंड बी सेपरेटेड कहलाएंगे। क्लियर है भाई सबको? इस कंडीशन में ए एंड बी क्लियर कहलाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि टू सेट से हमेशा कंडीशन कौन सी अप्लाई करोगे आप? टू सेट सेपरेटेड कहलाएंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाई है या ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर फाई है। या दूसरी डेफिनेशन लगा सकते हैं कि दोनों डिसजॉइंट है और एक सेट दूसरे के लिमिट पॉइंट को अगर कंटेन नहीं करता है तो क्या कहलाएंगे? सेपरेटेड कहलाएंगे। तो ये सिंपल डेफिनेशन थी भाई, अच्छी तरह पढ़ना है आपको सेपरेटेड सेट के लिए। इसके बाद आता है अपना अगला पॉइंट। तो जो मैंने यहाँ बताया आपको, इसको अपन प्रूव भी कर सकते हैं। जो यहाँ लिखा है कि दूसरी डेफिनेशन देखो इसकी सेपरेटेड की, नीचे वाली लाइन में लिखा है कि ए एंड बी आर सेपरेटेड, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी सेपरेटेड कहलाएंगे इफ ओनली इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट है। सेपरेटेड कब कहलाएंगे? वह जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट है एंड नाइदर ऑफ देम कंटेन लिमिट पॉइंट ऑफ अदर, और उसमें एक सेट दूसरे का अगर लिमिट पॉइंट कंटेन नहीं करता है तो वो क्या कहलाएगा? वह डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। तो इसको प्रूव भी कर रखा है इसने, देखो प्रूफ देखो इसका कैसे कर रखा है इसमें। इसका प्रूफ देख लो आप कि ये इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाई, फर्स्ट वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ मैं। ये इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ ए का इंटरसेक्शन ब्रैकेट ऑफ बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी। क्योंकि अपन को पता है एक रिलेशन पहले पढ़ा था अपन ने, कौन सा रिलेशन पढ़ा था? कि ए बार बराबर होता है हमेशा ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए के, होता है भाई। ये वाला रिलेशन पढ़ा था पहले अपन ने कि ए का क्लोजर हमेशा बराबर होगा, सॉरी, ए क्लोजर ऑलवेज बराबर होता है ए यूनियन ऑफ डिराइव सेट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर फाई है, तो बी बार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? बी यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी लिख सकता हूँ इज इक्वस टू फाई, इज इक्वस टू क्या हो जाएगा? फाइव हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या आगे क्या लिखा है, उसको आगे बाय डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हैं अपन, और डी मॉर्गन लॉ से क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी लिख सकते हैं भाई। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी इक्वस टू फाइव। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी इक्वस टू फाइव है एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वस टू फाइव है, क्योंकि यूनियन लगा है तो दोनों वैल्यू क्या होगी? फाइव होगी। तो दिस इज इम्प्लाइज डेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाइव एंड ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी इज इक्वस टू फाइव। तो इसका मतलब ये हो गया कि टू सेट, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब आप देख रहे हो कि जो लाइन लिखी है यहाँ पे, इस लाइन का मतलब समझो आप, इस लाइन का मतलब क्या हो गया? इस लाइन का मतलब समझो आप, इस लाइन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ ओनली इफ या तो ए एंड बी डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का मतलब क्या हो गया? डिसजॉइंट का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज क्या होगा? फाइव होगा। क्लियर है भाई? और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि कैपिटल ए इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ बी इक्वस टू फाइव, यानी कि बी के जो लिमिट पॉइंट है वो सेट ए से इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? फाइव आएगा। यानी कि बी के लिमिट पॉइंट कैपिटल ए में कंटेन नहीं किए जा रहे हैं, तो अगर दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ए एंड बी क्या हो जाएगा? सेपरेटेड हो जाएगा। क्लियर है भाई? हम्म
आगे देखो, और सिमिलरली अपन लिख सकते हैं दूसरी कंडीशन के लिए। दूसरी कंडीशन में लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वस टू फाइव है। इसको लिख सकते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी इक्वस टू फाइव एंड बी इंटरसेक्शन डिराइवेशन ऑफ ए इक्वस टू फाइव। ठीक है भाई, ये आपने मैंने बताया अभी कि टू सेट ए एंड बी सेपरेटेड कहलाएंगे यदि, कब कहलाएंगे, जब जब ये इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो, फाइव हो, एंड बी इंटरसेक्शन डिराइव सेट ऑफ ए इक्वस टू फाइव हो। तो कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी, डिराइव सेट की कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट पढ़ते हैं द कंडीशन। कौन सी कंडीशन, अगर ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाइव आया, तो दिस इज नोन एज द ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशंस। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन, इस कंडीशन को ओस्टडोर्फ बोलेंगे, ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशन बोलेंगे, ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशन कहलाएगी ये। कौन सी, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ रहा हो, फाइव आ रहा है, तो इस कंडीशन को अपन बोलेंगे ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशंस। ठीक है भाई, अभी अपन केवल डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो अगर डेफिनेशंस आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो आप, तो मैंने लिखा दिया है कि ये इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू फाइव आ रहा है, तो दिस कंडीशन क्या कहलाएगी, ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशन कहलाएगी। ठीक है भाई, एक कंडीशन क्या कहलाएगी, ओस्टडोर्फ लेंस सेपरेशन कंडीशन कहलाएगी। दूसरा वाला नोट देखो आप, दूसरे वाले नोट में लिखा है कि एनी टू सेपरेटेड सेट आर डिसजॉइंट बट टू डिसजॉइंट सेट आर नॉट नेसेसरी सेपरेटेड। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर दो सेपरेटेड सेट हैं तो वो ऑलवेज क्या होंगे, वो ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, बट डिसजॉइंट का सेपरेटेड होना जरूरी नहीं है। क्या हुआ, कंडीशन क्या लिखी है यहाँ पे, कंडीशन पढ़ो एक बार, कंडीशन क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है कि अगर टू सेपरेटेड सेट है तो वो ऑलवेज क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे, बट डिसजॉइंट का सेपरेटेड होना ज़रूरी नहीं है। इसने एग्जाम्पल भी ले रखा है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। कैपिटल ए बराबर लिया है इसने, ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, कैपिटल ए बराबर लिया है माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो, और कैपिटल बी बराबर लिया है जीरो से इन्फिनिटी। किसके ओपन सेट है, आर के ओपन सेट है, क्योंकि रियल लाइन होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो रियल लाइन को दो पार्ट में बांट दिया इसने, दो सेट्स में कन्वर्ट कर दिया। कैपिटल ए बराबर ले लिया इसने माइनस का इन्फिनिटी से ज़ीरो, और कैपिटल बी बराबर ले लिया जीरो से इन्फिनिटी। तो टू आर डिसजॉइंट सेट है बट नॉट सेपरेटेड, टू डिसजॉइंट तो है बट सेपरेटेड नहीं है। एग्जाम्पल लिया है ये, अब इसमें आप देख सकते हो डिसजॉइंट होंगे ये, क्यों होंगे डिसजॉइंट, क्योंकि जो ए और बी में जो आ रहा है दोनों में कोई कॉमन नहीं है, और दोनों का अगर इंटरसेक्शन करूँगा मैं, कैपिटल ए का कैपिटल बी के साथ इंटरसेक्ट लूँगा, तो इंटरसेक्शन करने के बाद मुझे कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, यानी कि इंटरसेक्शन बराबर क्या आ रहा है, फाइव आ रहा है। अगर फाइव आ रहा है तो दोनों क्या हो जाएंगे, डिसजॉइंट सेट हो जाएंगे। ठीक है भाई, और बट ये सेपरेटेड नहीं है, अब सेपरेटेड नहीं है तो सेपरेटेड की कंडीशन लगाओ आप, सेपरेटेड की कंडीशन लगाओ भाई इसमें।
तो सेपरेटेड की कंडीशन क्या होती है? सेपरेटेड की कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज इक्वल टू फाई, और दूसरी कंडीशन होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू फाई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसके लिए। तो हमेशा याद रखना, टू डिसजॉइंट जो सेट है, सॉरी, ए एंड बी जो सेट है, अगर सेपरेटेड है तो हमेशा वो डिसजॉइंट होंगे, बट अगर डिसजॉइंट है तो उनका सेपरेटेड होना ज़रूरी नहीं है। और इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल भी लिया है मैंने। एग्जाम्पल क्या लिया है कि रियल लाइन में दो डिसजॉइंट सेट लिए हैं मैंने। कैपिटल ए बराबर लिया है माइनस इन्फिनिटी से जीरो, और कैपिटल बी बराबर लिया है जीरो से इन्फिनिटी। तो दोनों का अगर इंटरसेक्ट करूँगा मैं तो हमेशा फाई आएगा। तो दोनों क्या है, डिसजॉइंट है, बट हमको ये प्रूव करना है कि ये डिसजॉइंट तो है पर ये सेपरेटेड नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि सेपरेटेड ही कंडीशन होती है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, और दूसरी कंडीशन होती है ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल टू फाइव। तो दोनों में से एक कंडीशन अगर फेल है तो वो सेपरेटेड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए क्लोजर इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कैपिटल ए क्या दिया है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैपिटल ए बराबर दिया है अपन को इन माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ठीक है। और कैपिटल बी बराबर दिया है जीरो से इन्फिनिटी, ठीक है। देखो, अपन को क्लोजर निकालना है कैपिटल ए का, कैपिटल ए का एक क्लोजर निकालना है। अब ये क्लोजर निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग कैपिटल ए, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट विच इज कंटेनिंग कैपिटल ए। तो वो सभी क्लोज सेट लिखने हैं अपन को जिनका इंटरसेक्शन लेना है जिसमें कैपिटल ए कंटेन कर रहा हो। तो क्लोजर की जब बात आए तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल आपको ए का जो सबसे छोटा सेट बन सकता है उसको लेना है, और उसका वही क्या कहलाएगा, उसका क्लोजर कहलाएगा। तो कैपिटल ए का सबसे छोटा सेट जो बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो क्लोजर निकालने का मेथड बिल्कुल जैसा ही है जैसा अपन पहले निकालते थे। या सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ओपन है तो क्लोज बना दो। तो क्लोज सेट बनाऊंगा तो क्लोज क्या बन जाएगा भाई, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो क्लोज सेट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी। तो ये क्लोजर क्या हो जाएगा भाई, एक क्लोजर समझो यहाँ पे, एक क्लोजर कैसे निकाल रखा है। एक क्लोजर होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच इज़ कंटेनिंग कैपिटल ए। ए का सबसे छोटा सेट होता है जिसमें कैपिटल ए क्या करता है, कंटेन करता है। तो यहाँ क्या आ रहा है देखो, तो ए का सबसे छोटा सेट क्या होगा, ए का सबसे छोटा सेट यही होगा, ये ओपन नहीं होगा, ये क्लोज होगा यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी से जीरो क्या बन जाएगा, एक क्लोजर बन जाएगा। क्यों बनेगा, क्योंकि वो छोटे से छोटा सेट इसमें कैपिटल ए क्या हो रहा हो, कंटेन हो रहा हो। तो इससे छोटा सेट नहीं बन सकता भाई ए का। एक क्लोजर की डेफिनेशन क्या होगी कि कैपिटल ए का वो छोटे से छोटा सेट जिसमें कैपिटल ए कंटेन करता हो। तो आपको वो छोटे से छोटा सेट बनाना है कैपिटल ए का, इसमें कैपिटल ए क्या हो रहा हो, कंटेन कर रहा हो। तो कौन सा सेट बनेगा भाई, सबसे छोटा जो सेट बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो सबसे छोटा सेट क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो बनेगा। तो जो क्या कहलाएगा, क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट की यहाँ पे मैंने,
यहाँ वैल्यू पुट करने पर क्या आया देखो, यहाँ जो वैल्यू पुट की मैंने, ए बार की वैल्यू पुट की मैंने माइनस इन्फिनिटी से जीरो, इंटरसेक्ट किया जीरो इन्फिनिटी के साथ, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, और विच इज़ नॉट इक्वस टू 5। जीरो आ रहा है तो जीरो कॉमन है, तो वो 5 के बराबर नहीं है, तो कंडीशन फेल है। यानी कि गिवन जो सेट है कैपिटल ए कैपिटल बी डिसजॉइंट है पर सेपरेटेड नहीं है। ठीक है भाई। तो क्लोजर निकालने का सबसे सिंपल तरीका यही है कि किसी भी सेट का अगर क्लोजर निकालना है तो कैपिटल, मान लो कैपिटल ए के लिए निकालना है, तो कैपिटल ए के लिए निकालेंगे, कैसे निकालेंगे कि ए का वो छोटे से छोटा सेट जिसमें कैपिटल ए क्या हो रहा हो, कंटेन कर रहा हो, क्या कहलाएगा, क्लोजर ऑफ ए कहलाएगा। तो यहाँ क्लोजर ऑफ ए निकाला मैंने माइनस इन्फिनिटी से जीरो। तो दोनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। फर्स्ट कंडीशन जिसमें ओस्टडॉर्फ लेंस कंडीशन दी है वो याद रखनी है आपको। सेकंड कंडीशन आपको प्रूव करना है कि अगर टू सेपरेट सेट दिए हैं तो ऑलवेज डिसजॉइंट होंगे, और डिसजॉइंट का सेपरेटेड होना जरूरी नहीं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्या लिखा है, लेट आर कोमा यू बी ए यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। यूजुअल टोपोलॉजी की जहाँ बात आ जाए वहाँ आर आएगा, आर का सबसेट से बात कर रहे हैं, मतलब कैपिटल आर के सबसेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैपिटल आर कोमा यू क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी है। एंड कैपिटल ए क्या है यहाँ पे, कैपिटल ए है यहाँ पे 2,3, 2,3। अब देखो यहाँ जो सेट बना है वो क्या है, आपको दिख नहीं रहा होगा पर यहाँ मुझे दिख रहा है। जो कैपिटल ए लिया है यहाँ पे वो क्या किस फॉर्म में लिया है, कैपिटल ए बराबर लिया है यहाँ पे, ये 2 की तरफ तो ओपन है बट 3 की तरफ से क्लोज है, इस तरह का है ये। 2 की तरफ से तो क्लोज ओपन है। हाँ भाई विनोद, आवाज़ नहीं आ रही? हाँ अब आ रही है, अब आ रही है। कैपिटल ए, कैपिटल ए यहाँ पे गिवन है ओपन ब्रैकेट 2,3 क्लोज ब्रैकेट, और बी दिया है आपको, बी आपको गिवन है ओपन ब्रैकेट 3 और 4 क्लोज ब्रैकेट, ये क्लोज में आ रहा है। और सी आपको गिवन है ओपन 3 और 4 ओपन। ठीक है, क्लोज 3। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्या क्या दिया है। दिख रहा है सबको भाई, सबको दिख रहा होगा। देखो 3 ओपन सेट दिए हैं आपको, 3 सेट दिए हैं, कहाँ से, रियल लाइन से। कैपिटल ए बराबर दिया है 2,3, जहाँ 2 ओपन है 3 क्लोज्ड है। और कैपिटल बी वाला सेट दिया है आपको, कैपिटल बी वाला सेट जो दिया है वो क्या दिया है, कैपिटल बी में दिया है 3,4, और कैपिटल सी में दिया है 3 क्लोज, 4। तो आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ए एंड बी क्या है, सेपरेटेड है, बट ए एंड सी आर नॉट सेपरेटेड।
तो क्या करोगे, कंडीशन अप्लाई करनी है आपको सेपरेटेड की। कैसे सोल्व करेंगे भाई इसको? हम्म, कैसे सोल्व करेंगे इसको? हम्म, कैपिटल ए दिया है ओपन सेट टू 3 क्लोज्ड, बी दिया है 3 ओपन 4 क्लोज्ड, सी दिया है 3 क्लोज 4 ओपन। तो आपको प्रूव करना है कि कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है। क्या प्रूव करना है आपको, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, सेपरेटेड है, बट ए एंड सी आर, सॉरी, ए एंड सी आर नॉट सेपरेटेड। तो सबसे पहले आपको प्रूव करना है ए और बी सेपरेटेड है। तो ए और बी की कंडीशन क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी बार इक्वस टू 5 लाना है, एंड दूसरी कंडीशन है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वस टू क्या लाना है, 5 लाना है। ठीक है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए का क्लोजर निकालना है और बी का क्लोजर निकालना है। तो ए का क्लोजर क्या होगा भाई, क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, क्लोजर ऑफ ए क्या होगा, मैंने बताया अभी कि किसी भी सेट का क्लोजर निकालने के लिए क्लोजर का मतलब क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट ऑफ ए विच इज कंटेन कैपिटल ए। एक मेथड तो ये होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि वो छोटा सा छोटा सेट जिसमें कैपिटल ए क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो छोटे से छोटा सेट क्या हो सकता है जिसमें कैपिटल ए क्या करे, कंटेन करे। तो कौन सा सबसे छोटा सेट होगा भाई, ए का सबसे छोटा सेट कौन सा होगा जिसमें कैपिटल ए कंटेन करे। तो सबसे छोटा सेट सेट होगा क्लोज्ड 2,3। ठीक है भाई, इससे छोटा नहीं हो सकता कोई सेट, इससे छोटा कोई सेट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या कहलाएगा, क्लोजर ए कहलाएगा। क्लोजर ए का मतलब सिंपल सा यही है कि वो छोटे से छोटा सेट जिसमें कैपिटल ए यानी गिवन सेट जो है कंटेन करे। और यहाँ देखो कैपिटल ए आपको गिवन है ओपन टू 3 क्लोज्ड, तो इसका सबसे छोटा छोटा सेट जो बनेगा वो बनेगा 2 क्लोज्ड और 3 क्लोज्ड वाला, यानी क्लोज सेट 2,3 वाला। इससे छोटा सेट नहीं बन सकता, इसलिए क्या कहलाएगा, ये ए का क्लोजर कहलाएगा। क्लियर है भाई सबको? सेम ऐसे ही बी का क्लोजर निकालूंगा मैं, बी का क्लोजर यानी कि बी बार। बी बार क्या हो जाएगा भाई, बी बार का मतलब है, बी बार का सिंपल सा मीनिंग है कि वो छोटे से छोटा सेट जिसमें बी कंटेन करे, वो छोटे से छोटा सेट जिसमें बी क्या करे, कंटेन करे, क्या कहलाएगा, बी क्लोजर कहलाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3 क्लोज्ड और 4 क्लोज्ड, ये होगा भाई। इससे छोटा सेट नहीं हो सकता, ये बनेगा। तो क्लोजर का सिंपल डेफिनेशन यही है कि वो छोटे से छोटा सेट जिसमें गिवन सेट जो है कंटेन करे, क्या कहलाएगा, उस सेट का क्लोजर कहलाएगा। तो ऐसे ही कैपिटल ए और कैपिटल बी का आप क्लोजर निकाल सकते हैं। अब क्लोजर आ गया है तो वैल्यू पुट करनी है आपको किस पे, सेपरेटेड वाली कंडीशन में। कर दो वैल्यू पुट, वैल्यू पुट कर दो भाई। हम्म,
वैल्यू पुट करो। देखो वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, कंडीशन अपनी बनेगी ए इंटरसेक्शन बी बार। ए इंटरसेक्शन बी बार करूँगा तो एक की वैल्यू अपन को गिवन है 2 ओपन 3 क्लोज्ड, इंटरसेक्शन करूँगा बी बार के साथ। बी बार क्या आया अपने पास, बी बार क्या आ रहा है 3 क्लोज्ड और 4 क्लोज्ड। तो यहाँ साफ साफ लिखा भी है, ऊपर देख रहे हो आप सब कि, इसको मैं जूम कर दूँ तो यहाँ लिखा है साफ साफ, देख रहे हो आप, एक क्लोजर भी लिखा है और बी क्लोजर भी लिखा है, दिख रहा है आपको सबको। कैपिटल ए बार और कैपिटल बी बार लिखा है, यानी कि दोनों को क्लोजर निकाल के यहाँ लिख रखा है, कैपिटल ए का बार और कैपिटल बी का बार लिखा हुआ है। आपको वैल्यू पुट करनी है भाई, करो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा। कैपिटल ए बार बराबर 2,3, कैपिटल बी बार बराबर 3,4। तो कैपिटल ए इंटरसेक्शन बी करूँगा मैं, बी बार करूँगा तो क्या आएगा, तो कैपिटल ए इंटरसेक्शन बी बार करूँगा तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए इंटरसेक्शन करूँगा मैं बी बार, तो वैल्यू पुट कर दो। कैपिटल ए मतलब 2 ओपन 3 क्लोज्ड, इंटरसेक्शन ऑफ बी बार, बी बार कितना है 3 और सॉरी। यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे शायद ढंग से देख नहीं रहा है, यहाँ पे जो शेड गिवन है वो सब ओपन कंडीशन में गिवन है, शायद जो शेड गिवन है आपको वो सब ओपन कंडीशन में गिवन है, देख रहे हो आप। क्योंकि अगर ओपन कंडीशन में गिवन नहीं रहेंगे तो वो सेपरेटेड नहीं होंगे, फिर क्यों नहीं होंगे, कि उनमें कॉमन आ जाएगा विच इज़ नॉट इक्वल टू 5 हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कि जो ओपन सेट आपको गिवन है ए बी सी, वो तीनों ओपन वाली कंडीशन में गिवन है आपको। ओपन वाली कंडीशन में मतलब कैपिटल ए आपको गिवन है, दोनों तरफ ओपन है, मतलब 2,3, बी गिवन है आपको 3,4 और सी कॉमन है आपको 3,4 और ये 3,4 इसमें ऐसा ही क्लोज है, वो 4 ओपन है। तो ये वाले शेड आपको गिवन है शायद यहाँ पे, तो ये वाले शेड गिवन है, तो इसका क्लोजर क्या बनेगा, कैपिटल ए का क्लोजर आएगा क्लोज ब्रैकेट 2,3, कैपिटल बी का जो क्लोजर बनेगा वो बनेगा 3,4 क्लोज्ड में, और सी का क्लोजर निकालने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखो आप, अब मैं कंडीशन लगा रहा हूँ ये इंटरसेक्शन बी बार वाली, ये इंटरसेक्शन बी बार का मतलब करूँगा मैं, ए का इंटरसेक्शन करूँगा 2,3 का इंटरसेक्शन करूँगा बी बार, बी बार कितना है क्लोज ब्रैकेट 3,4, तो क्या आ जाएगा 2,3 और 3,4 में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। सेम कंडीशन क्या होगी, ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वस टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंडीशन लगाऊंगा मैं ए इंटरसेक्शन बी बार, क्या आ जाएगा, ए बार का मतलब क्या है, ए का मतलब है 2,3, इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या है 3,4, तो दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, और 5 आ जाएगी तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है सेपरेटेड एग्जाम्स की। इसी तरह सेकंड कंडीशन अप्लाई कर सकते हो आप। सेकंड कंडीशन क्या होगी,
ए बार इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन ऑफ बी, तो उसके लिए भी हमेशा क्या आएगा, आपको फाई ही मिलेगा। क्या मिलेगा? फाई ही मिलेगा। तो इस तरह दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है, दिख रही होगी आपको। इसलिए लिखा है यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी क्या है, सेपरेटेड है, बट ए और सी नहीं है। तो ए और सी चेक करना है अपन को। कैपिटल ए और कैपिटल